नमस्कार भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्तियाँ जो कि जीवन में सुख व आनंद पहुँचाने वाली कहानियाँ हैं। भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का भाग 5 लेके आया हूँ। भक्तों, आपने हमारा चौथा भाग सुना होगा जिसमें अर्जुन ने जल के अंदर भगवान शेषनाग के दर्शन किए और जल के अंदर सुंदर महल के भी दर्शन किए। वहाँ पर उन्होंने भगवान विष्णु के भी दर्शन किए और समस्त उनकी शक्तियों के भी दर्शन किए। भक्तों, जिन्होंने पहले 1 से लेकर चौथा भाग नहीं सुना है वे पहले चारों भाग सुन लें, जिससे कि 5वां भाग समझ में आ जाए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्तियों का यह भाग अंतिम भाग है। सभी भाग आपको कैसे लगे प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। ये समस्त लीलाएं व्यक्ति के जीवन में सुख व आनंद और समृद्धि लाते हैं। प्लीज इन्हें बड़े ध्यान से और सोते समय इनको सुनना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, अतः उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि महाविष्णु को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। किंतु भौतिक अनुभव से भिन्न प्रत्येक वस्तु का एक विशाल रूप देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गए। श्री कृष्ण को भगवान महाविष्णु को प्रणाम करते देखकर उन्होंने तत्काल उनका अनुसरण किया तथा भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके उपरांत अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए श्री भगवान महाविष्णु इस प्रकार बोले, प्रिय श्री कृष्ण तथा अर्जुन, मैं आप दोनों से भेंट करने के लिए अत्यंत उत्सुक था और इसलिए मैंने ब्राह्मण के शिशुओं का हरण करके उन्हें यहाँ रखने की व्यवस्था की। मैं आप दोनों के इस महल में आने की अपेक्षा रखता था। जगत पर भार स्वरूप असुरों की शक्ति को छीड़ करने के लिए आप भौतिक जगत में मेरे अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। अब इन सब अवांछित असुरों का वध करने के पश्चात आप पुनः मेरे समीप लौट आएंगे। आप दोनों ही महर्षि नर नारायण के अवतार हैं। यद्यपि आप दोनों अपने आप में बूढ़ हैं, तथापि भक्तों की रक्षा तथा असुरों के संहार के लिए आप विशेष रूप से जगत में धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए आपने अवतार लिया है। जगत में शांति बनी रहे, इसलिए आप यथार्थ धर्म के आधारभूत सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि जगत के लोग आपका अनुसरण कर सके तथा उसके द्वारा शांति प्राप्त करें तथा संपन्न हो सके। तत्पश्चात अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया तथा ब्राह्मण की संतानों को लेकर उसी मार्ग से द्वारका लौट आए, जिस मार्ग से उन्होंने आध्यात्म लोक में प्रवेश किया था। ब्राह्मण के सभी बालक अपनी आयु के अनुरूप बड़े हो गए थे। द्वारका लौटने पर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र लौटा दिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिव्य जगत की यात्रा करने के उपरांत अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को यह ज्ञान हो गया कि इस भौतिक जगत में उपलब्ध समस्त ऐश्वर्य श्री कृष्ण से ही निकल रहे हैं। किसी व्यक्ति को कोई भी वैभवशाली पद इस जगत में प्राप्त होता है तो वह श्री कृष्ण की दया ही है। अतः श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आभारी होकर व्यक्ति को सदैव कृष्ण भावना व्रत में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह भगवान की दया से ही है। इस भौतिक जगत में अपने निवास काल में श्री कृष्ण ने सहस्त्रों लीलाएं की थी। श्री कृष्ण की दया से अर्जुन का अद्भुत अनुभव उन लीलाओं में से एक है।
श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं अपूर्व थी तथा इस जगत में उनकी कोई तुलना नहीं मिलती। वह समस्त लीलाएं यह सिद्ध करती हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। फिर भी जब वे जगत में उपस्थित थे तब उन्होंने अनेक अलौकिक कर्तव्यों से युक्त एक साधारण मानव का अभिनय किया था। मानव जाति के कल्याण के लिए, जीवन की शिक्षा देने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ भी किए। एक आदर्श श्री भगवान के रूप में उन्होंने मानव समाज में उच्चतम ब्राह्मणों से लेकर क्षुद्रतम मानवों सहित समस्त साधारण जीवों तक सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार समयानुसार प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण जगत में वर्षा के वितरण का कार्यभार राजा इंद्र के अधिकार में है। उसी भांति श्री कृष्ण अपनी अद्वितीय की दया की वर्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं। उनका उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा आसुरी राजाओं का वध करना था। अतएव उन्होंने लाखों असुरों का वध किया, जिसमें से कुछ का वध उन्होंने स्वयं किया तथा कुछ का वध उनके द्वारा नियुक्त अर्जुन ने किया। इस प्रकार उन्होंने जगत के प्रपंचों के नायक के रूप में युधिष्ठिर जैसे अनेक पुण्यात्मा राजाओं को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार अपनी दिव्य व्यवस्था के द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर की उत्तम सरकार की दृष्टि की, जिससे सुख व शांति स्थापित हुई। भक्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक ही अनुनय बने है, प्लीज़ इन 5 भागों को आप सोते समय सुने, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।